नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, या फिर ये कहे कि जिन जिन राज्यों में अभी उपचुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, इन राज्यों में बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक मजबूती के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया है। और अब ये प्रधानमंत्री और अमित शाह के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि अब चुनाव आयोग को भी विपक्षी पार्टियों की सुननी पड़ रही है। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को एक बड़ी ताकत मिली है, या फिर यूं कहें कि बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये सफलता क्या है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग भी विपक्षी पार्टियों के दबाव में बैकफुट पर नजर आया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, और ये चुनाव एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार लड़ाई असली शिवसेना बनाम नकली शिवसेना देखी जा रही है। और इस लड़ाई में कौन आगे जाएगा, इसे लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे इंडिया ब्लॉक के साथ मजबूती से खड़े हैं, और यही कारण है कि तमाम सर्वे इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि वहां पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जीतती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने, उद्धव ठाकरे ने, सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर डीजीपी रश्मि शुक्ला की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, और कई राजनीतिक पार्टियों ने इस बात को कहा था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, जबकि चुनाव आयोग बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि इस बार जो चुनाव है वो पूरे तरीके से निष्पक्ष होने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि इलेक्शन ठीक से नहीं हो रहे हैं, धांधली हो रही है। और इन आरोपों को देखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि डीजीपी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हां, रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यह सबसे बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि ये इंडिया ब्लॉक की पहली बड़ी सफलता है। कांग्रेस सहित कई अन्य राजनीतिक दलों ने डीजीपी रश्मि शुक्ला की शिकायत इसी से की थी। इसके बाद ही एक्शन लिया गया, और चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के डीजीपी पद से ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही ईसी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे कैडर में अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंपे। आपको यह भी बता दें कि 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इससे पहले समीक्षा बैठकों और विधानसभा चुनावों की घोषणा के दौरान अधिकारियों को निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपने आचरण में गैर पक्षपाती व्यवहार करें। आपको यह भी बता दें कि काफी सीनियर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला हैं, और महाराष्ट्र में पहली महिला डीजीपी बनने का खिताब भी उन्हें मिला था। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है, जबकि 288 सीटों पर मतगणना 23 नवंबर को होंगी। और इस बार के चुनाव इसलिए भी खास हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे को अपनी जीत दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस मजबूती के साथ इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। इन विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर भी डिपेंड करता है। देखना होगा किसकी जीत होती है, किसकी हार। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।